नमस्ते दोस्तों, मैं हूं स्नेहा एआई और माइलस्टोन द लर्निंग हब में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टैटिस्टिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल टॉपिक को डिटेल में समझने वाले हैं, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। दोस्तों, जब भी कोई बिजनेस, रिसर्चर, गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती है या किसी टॉपिक पर एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग करना चाहती है, तो सबसे पहले उन्हें डाटा की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सवाल ये है कि ये डाटा आता कहाँ से है और हर डाटा क्या सेम टाइप का होता है? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स में डाटा को जनरली दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो होता है जो फर्स्ट टाइम ओरिजिनल पर्पस के लिए डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है, जबकि सेकेंडरी डेटा वो होता है जो पहले से किसी और के द्वारा कलेक्ट और पब्लिश किया जा चुका होता है। दोस्तों, दोनों टाइप्स के डाटा का अपना इम्पोर्टेंस, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस होते हैं और रियल लाइफ बिजनेस, इकोनॉमिक्स, मार्केट रिसर्च और गवर्नमेंट प्लानिंग में दोनों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। एक सिंपल एग्जाम्पल समझिए। सोचिए, एक मोबाइल कंपनी को कस्टमर्स की स्मार्टफोन प्रेफरेंसेस समझनी है। अगर कंपनी खुद सर्वेज और इंटरव्यूज करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे तो वो प्राइमरी डेटा होगा। लेकिन अगर कंपनी इंटरनेट रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स या मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स का यूज करे तो वो सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। दोस्तों, इसी लेक्चर में हम डिटेल में समझेंगे कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डेटा का मीनिंग क्या होता है, इनकी इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होती हैं, इनके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या होते हैं और बिजनेस और इकोनॉमिक्स में इनका प्रैक्टिकल यूज कैसे होता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। डेटा सोर्स और डाटा कलेक्शन मेथड स्टैटिस्टिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर में मार्केट रिसर्च, बिजनेस एनालिसिस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और मैनेजमेंट सब डाटा सोर्सेस पर हेविली डिपेंड करते हैं। तो नोटबुक और पेन रेडी रखिए और चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पावरफुल लेक्चर। दोस्तों, अब हम डिटेल में समझेंगे कि प्राइमरी डेटा एक्चुअली होता क्या है। दोस्तों, सिंपल वर्ड्स में प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए फर्स्ट टाइम डायरेक्टली ओरिजिनल सोर्स से कलेक्ट किया जाता है। यानी इन्वेस्टिगेटर, रिसर्चर, बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन खुद अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग फ्रेश इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। दोस्तों, प्राइमरी डाटा को फर्स्ट हैंड डेटा भी कहा जाता है, क्योंकि ये ओरिजिनल और डायरेक्टली कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन होती है। एक सिंपल एग्जांपल समझिए। सोचिए, एक मोबाइल कंपनी को ये जाना है कि कस्टमर्स को किस टाइप के स्मार्टफोन्स पसंद हैं, तो कंपनी खुद मार्केट सर्वे करेगी, कस्टमर्स से इंटरव्यूज लेगी, ऑनलाइन फीडबैक कलेक्ट करेगी और क्वेश्चनएयर्स फिल करवाएगी। दोस्तों, कंपनी के द्वारा डायरेक्टली कलेक्ट की गई ये इन्फॉर्मेशन हाई प्राइमरी डाटा कहलाएगी। इसी तरह गवर्नमेंट जब सेंसस कंडक्ट करती है और डायरेक्टली लोगों से पॉपुलेशन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और इनकम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है, तो वो भी प्राइमरी डेटा का एग्जाम्पल होता है। दोस्तों, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जैसे सर्वेज, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनएयर्स, टेलीफोनिक इंक्वायरी और ऑनलाइन फॉर्म्स। इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, इसीलिए प्राइमरी डेटा जनरली ज़्यादा एक्यूरेट, रिलायबल और पर्पस स्पेसिफिक माना जाता है। लेकिन दोस्तों, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना इजी नहीं होता। इसमें काफ़ी टाइम, मनी और एफर्ट लगता है। लार्ज स्केल सर्वेज और मार्केट रिसर्च प्रोजेक्ट्स कंडक्ट करना एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस केयरफुली डिसाइड करती हैं कि उन्हें प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, प्राइमरी डेटा का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन फ्रेश और ओरिजिनल होती है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट किया जाता है, इसी वजह से एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओरिजिनल सोर्स, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, डायरेक्ट कलेक्शन और पर्पस स्पेसिफिक डेटा प्राइमरी डाटा की मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर में मार्केट रिसर्च, कस्टमर सर्वेज, बिजनेस एनालिसिस और इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट्स में प्राइमरी डेटा का यूज बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो सिंपल वर्ड्स में याद रखिए दोस्तों, प्राइमरी डेटा वो फ्रेश और ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन होती है
जो फर्स्ट टाइम डायरेक्टली सोर्स से कलेक्ट की जाती हैं। दोस्तों अब हम समझेंगे कि प्राइमरी डाटा की इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होती हैं, क्योंकि किसी भी टाइप के डाटा को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करने के लिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों प्राइमरी डाटा की सबसे पहली फीचर होती है ओरिजिनलिटी, यानी ये डेटा कम्प्लीटली फ्रेश और ओरिजिनल होता है। इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर खुद फर्स्ट टाइम डायरेक्टली सोर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, इसीलिए प्राइमरी डाटा को फर्स्ट हैंड डेटा भी कहा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट फीचर है स्पेसिफिक पर्पस। दोस्तों प्राइमरी डाटा किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव या रिसर्च पर्पस को ध्यान में रखकर कलेक्ट किया जाता है, यानी इन्वेस्टिगेटर वही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है जो उसके एनालिसिस और स्टडी के लिए एक्चुअली यूजफुल हो। एक सिंपल एग्जांपल समझिए। सोचिए एक कंपनी को कस्टमर्स की स्मार्टफोन बैटरी प्रेफरेंस समझनी है, तो कंपनी स्पेसिफिकली बैटरी बैकअप और चार्जिंग रिलेटेड क्वेश्चंस हाई पूछेगी। दोस्तों ये पर्पस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्राइमरी डाटा की इंपॉर्टेंट फीचर को शो करता है। तीसरी फीचर है एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। क्योंकि इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली सोर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, इसीलिए प्राइमरी डेटा जनरली ज़्यादा एक्यूरेट और रिलायबल माना जाता है। रिसर्चर कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को वेरीफाई भी कर सकता है। चौथी फीचर है एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग नेचर। दोस्तों प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने में सर्वेज, इंटरव्यूज, फील्ड विजिट्स, स्टाफ और टेक्नोलॉजी का यूज होता है, इसी वजह से इसमें काफ़ी टाइम, मनी और एफर्ट लगता है। लार्ज स्केल मार्केट रिसर्च और पॉपुलेशन सर्वेज कंडक्ट करना एक्सपेंसिव प्रोसेस हो सकता है। पांचवी इंपॉर्टेंट फीचर है बेटर कंट्रोल। इन्वेस्टिगेटर खुद डाटा कलेक्शन प्रोसेस को मैनेज करता है, इसीलिए क्वेश्चंस, मेथड्स, सैंपल और इन्फॉर्मेशन क्वालिटी पर बेटर कंट्रोल मेंटेन किया जा सकता है। दोस्तों प्राइमरी डेटा का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि ये जनरली अपडेटेड और करंट होता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन फ्रेश कलेक्ट की जाती है। इसी वजह से मॉडर्न बिजनेस डिसीजंस और रिसर्च में इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ओरिजिनलिटी, पर्पस स्पेसिफिक कलेक्शन, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, बेटर कंट्रोल और हाई कॉस्ट प्राइमरी डाटा की मेजर फीचर्स होती हैं। एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर में सर्वेज, बिजनेस रिसर्च, इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट्स और कस्टमर एनालिसिस में प्राइमरी डेटा का यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सिंपल वर्ड्स में याद रखिए दोस्तों, प्राइमरी डेटा फ्रेश, ओरिजिनल, पर्पस स्पेसिफिक और डायरेक्टली कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन होती है। दोस्तों अब हम समझेंगे कि प्राइमरी डाटा के मेजर एडवांटेजेस क्या होते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस और रिसर्चर्स इसे इतना इम्पोर्टेंट क्यों मानते हैं। दोस्तों प्राइमरी डेटा का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है हाई एक्यूरेसी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली ओरिजिनल सोर्स से कलेक्ट की जाती है, इसीलिए डाटा जनरली ज़्यादा एक्यूरेट और रिलायबल होता है। इन्वेस्टिगेटर खुद इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर सकता है और एरर्स को कंट्रोल कर सकता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है स्पेसिफिक पर्पस। दोस्तों प्राइमरी डेटा एग्जैक्टली रिसर्च ऑब्जेक्टिव और बिजनेस नीड के अकॉर्डिंग कलेक्ट किया जाता है, यानी सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है जो एक्चुअली यूजफुल और रेलेवेंट हो। इसी वजह से एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। एक सिंपल एग्जांपल समझिए। सोचिए एक फूड डिलीवरी कंपनी को ये जाना है कि कस्टमर्स फास्ट डिलीवरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं या डिस्काउंट्स को, तो कंपनी डायरेक्टली कस्टमर्स से सर्वे करेगी और स्पेसिफिकली इसी टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगी। दोस्तों ये पर्पस स्पेसिफिक कलेक्शन प्राइमरी डेटा का मेजर एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज है अपडेटेड एंड फ्रेश इन्फॉर्मेशन। दोस्तों प्राइमरी डेटा करंट टाइम में डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है, इसीलिए इन्फॉर्मेशन फ्रेश और अपडेटेड होती है। मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में लेटेस्ट ट्रेंड्स और कस्टमर बिहेवियर को समझने के लिए अपडेटेड डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चौथा एडवांटेज है बेटर कंट्रोल ओवर डेटा कलेक्शन। इन्वेस्टिगेटर खुद सर्वे मेथड्स, सैंपल सिलेक्शन, क्वेश्चंस और कलेक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करता है, इसी वजह से डेटा क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। पांचवा इंपॉर्टेंट एडवांटेज है ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों रिसर्चर सिचुएशन और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस और मेथड्स को मॉडिफाई कर सकता है। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो डायरेक्टली सोर्स से और डिटेल्स कलेक्ट की जा सकती हैं। दोस्तों प्राइमरी डेटा मार्केट रिसर्च, कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वेज,
गवर्नमेंट सेंसस साइंटिफिक रिसर्च और बिजनेस एनालिसिस में बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस को रिलायबल और पर्पस ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसीलिए लार्ज कंपनीज और गवर्नमेंट्स इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने से पहले प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना प्रेफर करती हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, फ्रेश इंफॉर्मेशन, पर्पस स्पेसिफिक कलेक्शन, बेटर कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी प्राइमरी डाटा के मेजर एडवांटेजेस होते हैं। एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर में मार्केट रिसर्च, इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट्स, सर्वेज और बिजनेस एनालिसिस में प्राइमरी डेटा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सिंपल वर्ड्स में याद रखिए दोस्तों, प्राइमरी डेटा का मेन एडवांटेज होता है फ्रेश, एक्यूरेट और पर्पस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। दोस्तों अब हम डिटेल में समझेंगे कि सेकेंडरी डेटा एक्चुअली होता क्या है। दोस्तों सिंपल वर्ड्स में सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो पहले से किसी और पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्चर या गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट और पब्लिश किया जा चुका होता है। यानी इन्वेस्टिगेटर खुद डायरेक्टली इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करता, बल्कि ऑलरेडी अवेलेबल डेटा का यूज करता है। इसीलिए सेकेंडरी डाटा को सेकेंड हैंड डेटा भी कहा जाता है। एक सिंपल एग्जांपल समझिए। सोचिए एक कंपनी को स्मार्टफोन मार्केट का एनालिसिस करना है। अगर कंपनी गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, इंटरनेट आर्टिकल्स, मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स, जर्नल्स या न्यूज़पेपर्स का यूज करे, तो ये सेकेंडरी डाटा के एग्जाम्पल्स होंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पहले से किसी और सोर्स के द्वारा कलेक्ट की जा चुकी है। इसी तरह गवर्नमेंट सेंसस रिपोर्ट्स, RBI रिपोर्ट्स, वर्ल्ड बैंक डेटा, कंपनी एनुअल रिपोर्ट्स, बुक्स, मैगजीन्स और वेबसाइट्स भी सेकेंडरी डाटा के इम्पोर्टेंट सोर्सेज होते हैं। दोस्तों सेकेंडरी डेटा का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये इजीली अवेलेबल होता है। इन्वेस्टिगेटर को खुद सर्वेज या फील्ड विजिट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी वजह से टाइम, मनी और एफर्ट की सेविंग होती है। बिजनेसेस और रिसर्चर्स क्विकली इंफॉर्मेशन एक्सेस करके एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सेकेंडरी डेटा का एक लिमिटेशन भी होता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट की गई होती है। हो सकता है वो करंट रिसर्च ऑब्जेक्टिव के लिए परफेक्टली सूटेबल ना हो। इसी तरह आउटडेटेड, इनकम्प्लीट या बायस्ड इन्फॉर्मेशन का रिस्क भी हो सकता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स सेकेंडरी डेटा यूज करने से पहले उसकी रिलायबिलिटी और रेलेवेंस को केयरफुली चेक करते हैं। दोस्तों सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने के मेजर सोर्सेज दो टाइप्स के होते हैं, पब्लिश्ड सोर्सेज और अनपब्लिश्ड सोर्सेज। पब्लिश्ड सोर्सेज में गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स और वेबसाइट्स आते हैं, जबकि अनपब्लिश्ड सोर्सेज में प्राइवेट रिकॉर्ड्स, ऑफिस फाइल्स और इंटरनल रिपोर्ट्स शामिल होते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ऑलरेडी अवेलेबल इंफॉर्मेशन, सेकेंड हैंड सोर्स, लो कॉस्ट, क्विक अवेलेबिलिटी और पब्लिश्ड रिपोर्ट्स सेकेंडरी डाटा की मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर में इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बिजनेस रिसर्च, मार्केट एनालिसिस और प्रोजेक्ट्स में सेकेंडरी डेटा का यूज बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो सिंपल वर्ड्स में याद रखिए दोस्तों, सेकेंडरी डेटा वो इन्फॉर्मेशन होती है जो पहले से किसी और के द्वारा कलेक्ट और पब्लिश की जा चुकी होती है। दोस्तों अब हम समझेंगे कि सेकेंडरी डाटा की इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होती हैं, क्योंकि किसी भी टाइप के डाटा को प्रॉपर्ली यूज करने के लिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों सेकेंडरी डाटा की सबसे पहली फीचर होती है ऑलरेडी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन। यानी ये डाटा पहले से किसी और पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्चर या गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जा चुका होता है। इन्वेस्टिगेटर खुद डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करता, बल्कि एग्जिस्टिंग डेटा का यूज करता है। इसीलिए इसे सेकेंड हैंड डेटा भी कहा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट फीचर है इजी अवेलेबिलिटी। दोस्तों सेकेंडरी डेटा जनरली बुक्स, रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर्स, वेबसाइट्स, जर्नल्स और गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में इजीली अवेलेबल होता है। इसी वजह से रिसर्चर्स और बिजनेसेस क्विकली इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पाते हैं। तीसरी फीचर है लो कॉस्ट एंड लेस टाइम, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर को खुद सर्वेज, इंटरव्यूज या फील्ड रिसर्च कंडक्ट नहीं करना पड़ता। इसीलिए सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने में कंपैरेटिवली कम मनी, एफर्ट और टाइम लगता है। एक सिंपल एग्जांपल समझिए। सोचिए एक स्टूडेंट को इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ पर प्रोजेक्ट बनाना है।
अगर वो गवर्नमेंट सेंसस रिपोर्ट्स और इंटरनेट स्टैटिस्टिक्स का यूज करे तो उससे डायरेक्टली फील्ड सर्वे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ये सेकेंडरी डाटा की इजी अवेलेबिलिटी और लो कॉस्ट फीचर को शो करता है। चौथी इंपॉर्टेंट फीचर है वाइड कवरेज। सेकेंडरी डेटा ऑफन लार्ज स्केल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे नेशनल रिपोर्ट्स, इकोनॉमिक सर्वेज, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स और मार्केट रिसर्च स्टडीज। इसी वजह से रिसर्चर्स को ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग मिलती है। लेकिन दोस्तों, सेकेंडरी डाटा की एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये भी है कि ये इन्वेस्टिगेटर के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग कलेक्ट नहीं किया गया होता। हो सकता है अवेलेबल इन्फॉर्मेशन करंट पर्पस के लिए परफेक्टली सूटेबल ना हो, इसीलिए रेलेवेंस और रिलायबिलिटी को केयरफुली चेक करना ज़रूरी होता है। दोस्तों, सेकेंडरी डाटा कभी कभी आउटडेटेड भी हो सकता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पास्ट में कलेक्ट की गई होती है। इसी वजह से अपडेटेड डेटा यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ऑलरेडी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन, इजी अवेलेबिलिटी, लो कॉस्ट, लेस टाइम, वाइड कवरेज और पॉसिबल आउटडेटेड नेचर सेकेंडरी डाटा की मेजर फीचर्स होती हैं। एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर में इकोनॉमिक्स, बिजनेस एनालिसिस, फाइनेंस, रिसर्च प्रोजेक्ट्स और मार्केट स्टडीज में सेकेंडरी डेटा का यूज बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो सिंपल वर्ड्स में याद रखिए दोस्तों, सेकेंडरी डेटा इजीली अवेलेबल, लो कॉस्ट और ऑलरेडी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन होती है। दोस्तों, अब हम समझेंगे कि सेकेंडरी डाटा के मेजर एडवांटेजेस क्या होते हैं और रिसर्चर्स, बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स इसका इतना ज़्यादा क्यों करते हैं। दोस्तों, सेकेंडरी डेटा का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है लो कॉस्ट, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पहले से किसी और के द्वारा कलेक्ट और पब्लिश की जा चुकी होती है। इसीलिए इन्वेस्टिगेटर को खुद सर्वेज, इंटरव्यूज या फील्ड विजिट्स कंडक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे मनी और रिसोर्सेज दोनों की सेविंग होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट एडवांटेज है टाइम सेविंग। दोस्तों, सेकेंडरी डेटा इजीली अवेलेबल होता है। रिसर्चर्स बुक्स, रिपोर्ट्स, वेबसाइट्स, जर्नल्स और गवर्नमेंट पब्लिकेशन से क्विकली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इसी वजह से एनालिसिस और रिसर्च वर्क फास्ट हो जाता है। एक सिंपल एग्जाम्पल समझिए। सोचिए, एक स्टूडेंट को इंडिया की लिटरेसी रेट पर प्रोजेक्ट बनाना है। अगर वो डायरेक्टली नेशन वाइड सर्वे करे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम और कॉस्ट लगेगा। लेकिन अगर स्टूडेंट गवर्नमेंट सेंसस रिपोर्ट्स और एजुकेशन सर्वेज का यूज़ करे तो उससे क्विकली रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों, ये सेकेंडरी डाटा के लो कॉस्ट और टाइम सेविंग एडवांटेज को शो करता है। तीसरा एडवांटेज है वाइड कवरेज। सेकेंडरी डेटा ऑफन लार्ज स्केल और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे नेशनल इकोनॉमिक सर्वेज, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स, RBI रिपोर्ट्स और इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स। इसी वजह से रिसर्चर्स और बिजनेसेस को ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग मिलती है। चौथा एडवांटेज है इजी एक्सेसिबिलिटी। आज इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से सेकेंडरी डेटा इजीली ऑनलाइन अवेलेबल होता है। रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स घर बैठे रिपोर्ट्स और स्टैटिस्टिक्स एक्सेस कर सकते हैं। पांचवा इंपॉर्टेंट एडवांटेज है यूजफुल फॉर कंपैरिजंस एंड ट्रेंड एनालिसिस। दोस्तों, पास्ट रिपोर्ट्स और हिस्टोरिकल डाटा की हेल्प से इकोनॉमिस्ट्स और बिजनेसेस फ्यूचर ट्रेंड्स और कंपैरिजंस एनालाइज कर पाते हैं, जैसे इन्फ्लेशन ट्रेंड्स, पॉपुलेशन ग्रोथ, सेल्स परफॉर्मेंस और मार्केट डिमांड एनालिसिस। दोस्तों, सेकेंडरी डेटा रिसर्च और बिजनेस प्लानिंग को इजी और फास्ट बना देता है। इसीलिए गवर्नमेंट्स, कंपनीज, स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स रेगुलरली पब्लिश्ड रिपोर्ट्स और ऑनलाइन स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स हमेशा डाटा की रिलायबिलिटी, रेलेवेंस और अपडेटेड नेचर को वेरीफाई करने की एडवाइस देते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लो कॉस्ट, टाइम सेविंग, इजी अवेलेबिलिटी, वाइड कवरेज और ट्रेंड एनालिसिस सेकेंडरी डाटा के मेजर एडवांटेजेस होते हैं। एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर में इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मार्केट रिसर्च, बिजनेस एनालिसिस और एकेडमिक प्रोजेक्ट्स में सेकेंडरी डेटा का यूज बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो सिंपल वर्ड्स में याद रखिए दोस्तों, सेकेंडरी डेटा का मेन एडवांटेज होता है क्विकली अवेलेबल, लो कॉस्ट और लार्ज स्केल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। दोस्तों, अब हम प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के बीच का मेजर डिफरेंस समझेंगे, क्योंकि दोनों टाइप्स का डेटा स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन इनका सोर्स, कलेक्शन मेथड, कॉस्ट,
एक्यूरेसी और पर्पस एक दूसरे से काफी डिफरेंट होते हैं। दोस्तों, सबसे पहला डिफरेंस होता है मीनिंग एंड सोर्स। प्राइमरी डेटा वो होता है जो इन्वेस्टिगेटर खुद फर्स्ट टाइम डायरेक्टली ओरिजिनल सोर्स से कलेक्ट करता है, जबकि सेकेंडरी डेटा वो होता है जो पहले से किसी और के द्वारा कलेक्ट और पब्लिश किया जा चुका होता है। दूसरा डिफरेंस होता है कॉस्ट एंड टाइम। दोस्तों, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने में सर्वेज, इंटरव्यूज, फील्ड विजिट्स और रिसर्च कॉन्डक्ट करना पड़ता है, इसीलिए इसमें ज्यादा मनी, एफर्ट और टाइम लगता है। वहीं सेकेंडरी डेटा इजीली अवेलेबल होता है, इसलिए कंपैरेटिवली लो कॉस्ट और लेस टाइम में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ए फ्लैट एक सिंपल एग्जांपल समझिए। सोचिए एक कंपनी खुद कस्टमर्स का सर्वे करके स्मार्टफोन प्रेफरेंसेस कलेक्ट करे, तो वो प्राइमरी डेटा होगा। लेकिन अगर कंपनी इंटरनेट रिपोर्ट्स और गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स का यूज करे, तो वो सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है एक्यूरेसी एंड स्पेसिफिक पर्पस। दोस्तों, प्राइमरी डेटा जनरली ज्यादा एक्यूरेट और पर्पस स्पेसिफिक होता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर डायरेक्टली कलेक्ट की जाती है, जबकि सेकेंडरी डाटा किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट किया गया होता है। हो सकता है वो करंट रिसर्च के लिए परफेक्टली सूटेबल ना हो। चौथा डिफरेंस है अवेलेबिलिटी। प्राइमरी डेटा इजीली अवेलेबल नहीं होता, यूज कलेक्ट करना पड़ता है, जबकि सेकेंडरी डेटा बुक्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स और वेबसाइट्स में इजीली अवेलेबल होता है। पांचवा डिफरेंस है फ्रेशनेस ऑफ इंफॉर्मेशन। दोस्तों, प्राइमरी डेटा यूजुअली फ्रेश और अपडेटेड होता है, क्योंकि डायरेक्टली करंट टाइम में कलेक्ट किया जाता है। वहीं सेकेंडरी डाटा कभी कभी आउटडेटेड भी हो सकता है, क्योंकि वो पास्ट में कलेक्ट किया गया होता है। दोस्तों, दोनों टाइप्स के डाटा का अपना इम्पोर्टेंस होता है। लार्ज कंपनीज और गवर्नमेंट्स इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए ऑफन प्राइमरी डेटा यूज करते हैं, जबकि क्विक एनालिसिस और बैकग्राउंड स्टडी के लिए सेकेंडरी डाटा बहुत यूजफुल होता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सोर्स, कॉस्ट, टाइम, एक्यूरेसी, अवेलेबिलिटी और फ्रेशनेस प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के मेजर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस होते हैं। एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर में सर्वेज, मार्केट रिसर्च, इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट्स और बिजनेस एनालिसिस में दोनों टाइप्स के डाटा का यूज बहुत ज्यादा होने वाला है। तो सिंपल वर्ड्स में याद रखिए दोस्तों, प्राइमरी डेटा फ्रेश और डायरेक्टली कलेक्टेड इंफॉर्मेशन होती है, जबकि सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी अवेलेबल और प्रीवियसली कलेक्टेड इंफॉर्मेशन होती है। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डेटा का रियल लाइफ में एक्चुअल यूज कहाँ होता है। क्या ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स बुक्स तक लिमिटेड हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों, आज की मॉडर्न वर्ल्ड कंप्लीटली डेटा ड्रिवन बन चुकी है और बिजनेसेस, गवर्नमेंट्स, रिसर्चर्स, बैंक्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और ऑनलाइन कंपनीज कंटिन्यूअसली दोनों टाइप्स के डाटा का यूज करती हैं, ताकि बेटर प्लानिंग, स्मार्ट डिसीजन मेकिंग और फ्यूचर फोरकास्टिंग की जा सके। ए फ्लैट एक सिंपल बिजनेस एग्जांपल समझिए। सोचिए एक फूड डिलीवरी कंपनी को ये जाना है कि कस्टमर्स को किस टाइप का फूड और डिलीवरी सर्विस सबसे ज्यादा पसंद आ रही है, तो कंपनी डायरेक्टली कस्टमर्स से सर्वेज, रेटिंग्स और फीडबैक कलेक्ट करेगी। दोस्तों, ये प्राइमरी डेटा का एग्जाम्पल होगा, लेकिन अगर वही कंपनी मार्केट रिपोर्ट्स, कंपेटिटर एनालिसिस, गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स और इंटरनेट रिसर्च का यूज करे, तो वो सेकेंडरी डाटा के एग्जाम्पल्स होंगे। इसी तरह गवर्नमेंट्स पॉपुलेशन सेंसस, एम्प्लॉयमेंट सर्वेज और हेल्थ कैंपेन्स के थ्रू प्राइमरी डेटा कलेक्ट करती हैं, और इकोनॉमिक रिपोर्ट्स, RBI स्टैटिस्टिक्स, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स और प्रीवियस सेंसस रिकॉर्ड्स को सेकेंडरी डाटा के रूप में यूज करती हैं। दोस्तों, हॉस्पिटल्स पेशेंट्स की मेडिकल रिपोर्ट्स और ट्रीटमेंट हिस्ट्री डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं, जो प्राइमरी डेटा होता है। वही मेडिकल जर्नल्स और गवर्नमेंट हेल्थ रिपोर्ट्स सेकेंडरी डाटा के एग्जाम्पल्स होते हैं। स्कूल स्टूडेंट्स का अटेंडेंस, मार्क्स और परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, और एजुकेशनल रिसर्च रिपोर्ट्स और पब्लिश्ड स्टैटिस्टिक्स का यूज सेकेंडरी डाटा के रूप में करते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग एप्स और सोशल मीडिया कंपनीज भी दोनों टाइप्स के डाटा का यूज करती हैं। यूजर्स का सर्च बिहेवियर, फीडबैक, लाइक्स और एंगेजमेंट डायरेक्टली कलेक्ट किए जाते हैं, जो प्राइमरी डेटा होता है, जबकि मार्केट ट्रेंड्स, पब्लिक रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री एनालिसिस सेकेंडरी डेटा प्रोवाइड करते हैं।
दोस्तों, इकोनॉमिक्स और बिजनेस में दोनों टाइप्स के डाटा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्राइमरी डेटा ऑर्गेनाइजेशंस को फ्रेश, एक्यूरेट और पर्पस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जबकि सेकेंडरी डेटा क्विक, लो कॉस्ट और लार्ज स्केल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसीलिए मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में दोनों का बैलेंस्ड यूज किया जाता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मार्केट रिसर्च, कस्टमर सर्वेज, गवर्नमेंट प्लानिंग, हेल्थ केयर, बैंकिंग, एजुकेशन और ऑनलाइन बिजनेस, हर फील्ड में प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का प्रैक्टिकल यूज होता है। एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर में मार्केट रिसर्च, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बिजनेस एनालिसिस और मैनेजमेंट सब डाटा सोर्सेस पर हेविली डिपेंड करते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में याद रखिए दोस्तों, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा दोनों मॉडर्न वर्ल्ड में प्लानिंग, एनालिसिस और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हमने प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा को डिटेल में और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ समझा। हमने देखा कि स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस वर्ल्ड में डाटा का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही हमने ये भी समझा कि प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, इनकी इंपॉर्टेंट फीचर्स और एडवांटेजेस क्या होते हैं, और दोनों के बीच मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं। दोस्तों, हमने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू ये भी समझा कि बिजनेसेस, गवर्नमेंट्स, रिसर्चर्स, हॉस्पिटल्स, बैंक्स और ऑनलाइन कंपनीज प्लानिंग, फोरकास्टिंग और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग के लिए दोनों टाइप्स के डाटा का यूज करती हैं। प्राइमरी डेटा फ्रेश, ओरिजिनल और पर्पस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जबकि सेकेंडरी डेटा क्विक, लो कॉस्ट और इजीली अवेलेबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसीलिए मॉडर्न बिजनेस और इकोनॉमिक्स में दोनों का बैलेंस्ड यूज बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ए फ्लैट आज का होमवर्क ये है कि आप अपनी डेली लाइफ या किसी बिजनेस का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिखिए, जहां प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डेटा दोनों का उस होता हो, और एक्सप्लेन कीजिए कि दोनों डेटा सोर्सेस का रोल हर सिचुएशन में क्या है। मुझे उम्मीद है कि आज के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियरली समझ आ गए होंगे। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। अगली क्लास में हम स्टैटिस्टिक्स के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और माइलस्टोन के साथ ग्रो करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।